ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 3 verse number 40. This is continuation of the reply given by भागवतम Sage 11वां Vipralambana, स्कंद तीसरा in अध्याय which he is श्लोक explaining 40। the personality of Narayana, who is also called Brahman and Paramatma. So first he explained how he is the source of creation, maintenance and dissolution. Then in the next 3 verses he explained about the Brahman. पहले उन्होंने सृष्टि स्थिति लय के विषय में बताया, Because फिर ब्रह्म, without understanding फिर Jiva, जीव, it is क्योंकि not उन्होंने possible कहा to कि understand. जीव को समझे बिना So ब्रह्म now को समझना संभव नहीं है। concluding verse. तो अब ये इसका सत्यनिर्जना अंतिम श्लोक है। चरणय शरणयोरुर्भक्त्या
चेतो मलानि विधमेद गुण कर्म जानी तस्मिन् विशुद्धोपलभ्यते आत्मतत्त्वम् साक्षात् यथामलदृशो सवित्री प्रकाशः. So he says that if one performs वे कहते हैं कि यदि कोई Uru Bhakti, pure Bhakti, उरु or भक्ति intense करता है, devotion शुद्ध भक्ति, तीव्र in the भक्ति lotus करता है feet of Bhagavan, भगवान के चरण कमल में, Abhinava Charana, Ashnaya. So with the intention that you want to have experience of Bhagavan, then Gun Karma Jani, और यदि उसका यह Cheto Malani उद्देश्य है कि वो Vidhamed, भगवान का साक्षात्कार चाहता then the है, impurities which are caused तब जो by the gunas अनर्थ and होते हैं karmas, गुणों के द्वारा, they कर्मों are के द्वारा, dispelled. Or वे once अनर्थ दूर dispelled, हो then जाते that हैं. is giving instruction. And then when the heart becomes pure, और फिर then जब tasmin हृदय vishuddhe शुद्ध हो upalabhyate जाता है, atma tattvam sakshat. Then one will have a direct perception of atma tattva. तब आत्म And तत्व atma का tattva, अपरोक्ष अनुभव होता है. everything Brahman, Paramatma, और यहाँ Bhagavan. आत्म तत्व अर्थात And he gives an example, yatha ब्रह्म, परमात्मा, amalodrisho भगवान. savitri prakasha. Just as when one's vision is clear, there is no obstruction, जिस then one तरह can see the जब light of the sun. जब किसी की दृष्टि साफ रहती है, कोई So there is उसमें बाधा नहीं Ashna होती, used तो here. प्रकाश There are पूरा three types of दिखता है. Ashnas. Ashna means wish, desire, which are mentioned in Shastra many times. Vittashna, Putrashna, Lokashna. So first desire, which is common to everybody, is तो पहली इच्छा Vittashna. जो सब में होती है वो है वित्त तृष्णा, In euros, dollars, धन की right? कामना. So previously it used to be dollar, then euro came and took over. So that is the Vittashna. And then people have a Lokashna. फिर लोक They ऐषणा also होती है, want status in the society, समाज में followers. सम्मान चाहिए, अनुयायी Just like चाहिए. in the olden time, dharmic people, they wanted a son so that he can do Kapal Kriya पूर्व in the समय में time of धार्मिक death लोगों को पुत्र की इच्छा होती थी and ताकि Shraddha मृत्यु के समय afterwards. कपाल क्रिया कर सके और उसके So if बाद you give up वह these श्राद्ध three, करे. then there is तो यदि आप ये तीनों को Abhinava त्याग देते हैं, Charana Uru Bhaktya. So then you have the desire to have the lotus feet of Bhagwan. तो फिर आपकी And इच्छा to होती have है that भगवान के चरण Uru कमल Bhakti. प्राप्त करने की, So और you उसके can लिए आप भक्ति attain these करते हैं, lotus feet only through bhakti. क्योंकि Bhakteham उनके ekadharani. चरण कमल को आप भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं. So for that you do bhakti, and bhakti will do two things. It will give you purification first, Cheto तो Darpan भक्ति से Marjan, क्या होता है, एक है and then चित्त का मार्जन, experience. और फिर होता है So that is अनुभव. the process described here. तो ये विधि यहाँ समझाई गई है. So commentary by Sri Vishwanath Chakravarti. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका. ननु यदि सुषुप्तौ निर्विकार आत्मा अनुभवो भवेत कथम पुनरपि संसारः स्यात्. So in the previous sloka he described Sande and Indriya Gane Hamicha Prasupte Kutast Asmaya Ashya Rite Tadanusmritirna. So there he has described that when you are in the state of deep sleep, तो वहाँ यह समझाया गया है then your ahankara also sleeps, कि sense is also सुषुप्ति में dissolved, अहंकार भी सुप्त and हो you are जाती है, kutastha, you remain अब कूटस्थ in रहते your हैं, pure form. अपनी शुद्ध So an अवस्था में रहते objection हैं. is raised on this, तो इसमें पूर्व पक्ष and खड़ा that किया is जाता है. that if in the वह sushupti यह you है go into the कि pure सुषुप्ति state, में आप that शुद्ध which अवस्था in में चले जाते हैं. sushupto nirvikar atma anubhavo. If you have a experience of atma, pure atma, without its conditioning of तो आप शुद्ध आत्मा का subtle body अनुभव and करते gross हैं body, किसी
So then why you again सूक्ष्म शरीर from या samsara you should become liberated, स्थूल शरीर के अनुभव के बिना, right? तो फिर आप इस संसार में क्यों हैं? आपको तो मुक्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित हैं सुषुप्ति After that अवस्था why you में। again तो become bonded? उसके पश्चात आप वापस बद्ध क्यों हो जाते हैं? Why there is fall down? आपका पतन क्यों हो You जाता are है? liberated, आप तो मुक्त है, then you are again falling back. तो आप तो वापस, आपका So पतन हो this जा is रहा the है question which बद्धावस्था is में। being raised here. तो यह प्रश्न यहाँ उठाया जा So रहा यदि है। सुषुप्तौ निर्विकारात्मानुभवो भवेत् कथं पुनरपि संसारः स्यात्? So why from that liberated state you come back to the conditioned तो state? उस मुक्त अवस्था से पुनः So बद्धावस्था that में क्यों implies लौट आते हैं? avidya tat samskaranam vidyamanatvat. So this is because avidya is still there इसका कारण है कि अविद्या फिर भी है, and the sanskaras of avidya are there. और Vasanas. अविद्या के संस्कार, Avidya is उसकी the root वासनाएं cause. हैं। अविद्या मूल कारण है। Anadi avidya purusasya. So that avidya does not get removed. तो अविद्या दूर नहीं होती है। That's why in Advaitavad they speak of इसलिए अद्वैतवाद three में bodies. 3 शरीरों की Generally बात you की hear जाती of है। sthula sharira, sukshma साधारणतः sharira, आप स्थूल शरीर और gross सूक्ष्म body and शरीर subtle body. के विषय में सुनते They हैं। also talk about the karan sharira, तो अद्वैतवाद में causal कारण body. शरीर के विषय में कहा जाता है, But there is also causal body, karan एक sharira. कारण शरीर होता है। So therefore that causal body remains, तो वह कारण शरीर रहता है। although the gross and subtle are dissolved, but the causal यद्यपि remains, स्थूल और and सूक्ष्म that is the उनका cause. लय होता है, पर कारण शरीर तो रहता है, You वही कारण है। become subtle and then gross. और उसके कारण So आप gradually you come पुनः to. इसमें लौट आते हैं, So the अपने cause स्थूल और is not सूक्ष्म removed. शरीर में। Cause of material conditioning is तो not removed. वह कारण तो दूर हुआ नहीं, That's still कारण तो remains. रहता है। So that's why he says that. That is the reason. इसलिए वे कहते हैं कि यही कारण है। So kada tarhi tadrahita suddhatmanubhavet. So then if that is the case in deep sleep, then how can one become pure and have the experience of वे pure कह रहे Atma? हैं कि फिर शुद्ध That आत्मा is का अनुभव फिर कैसे that होता is the है? question. तत्र भक्ति मिश्र ज्ञान परिपाकेन प्रथमं शुद्ध जीव अनुभवं स्यात्. So then Vishwanath Chakravarti Thakur is continuing on his previous statement which he made, where he फिर said भी तो that to have experience of Brahman, विश्वनाथ you have चक्रवर्ती to ठाकुर first have the अपनी पहली experience of बात से वापस आगे बढ़ा रहे हैं yourself, कि ब्रह्म के Shuddhatma अनुभव के or पहले Jiva Anubhav, शुद्ध and आत्मा then का Brahma अनुभव Anubhav. आवश्यक है। पहले So he जीव is का giving अनुभव, the फिर ब्रह्म process अनुभव। for that from तो Bhagavad उसकी Gita, प्रक्रिया बता रहे हैं भगवत where गीता से, Krishna is describing जहाँ कृष्ण for the experience of Brahman ब्रह्म के in 18th chapter. साक्षात्कार की व्याख्या कर रहे हैं 18वें अध्याय So में। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो शांत ब्रह्मभूयाय कल्पते. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समं सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम. भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्. So these two slokas he is ये taking 2 to श्लोक explain how वे to have the anubhava of ले रहे हैं ये Brahman. समझाने के लिए कि कैसे ब्रह्म का अनुभव होता है। So that's what he is describing here. यहाँ पर वही So he समझा is रहे हैं। first giving the prelude to this. And he says tatra bhakti mishra jnana paripakena pratham shuddha jiva anubhava syat. That before you come to this Brahma Bhuta Prasannatma state, you have ब्रह्मभूत प्रसन्न experience of आत्मा the की अवस्था deep में आने sleep से पूर्व आपको by the power of bhakti, आत्मा का अनुभव which होता means है that you have to भक्ति के perform प्रभाव से, अर्थात with the आप intention of having the experience of Brahman. आप Because ब्रह्म this was also के stated by साक्षात्कार Krishna के earlier लक्ष्य when से भक्ति Arjuna करते asked हैं।
क्योंकि that कृष्ण ने भी यह when कहा था जब अर्जुन ने उनसे पूछा था that by what symptoms do we know that somebody has gunanetanatītya bhavati prabhu. So there Krishna said that माम चैव व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. That you cannot realize Brahman without bhakti. उसमें कहा So गया you था have to कि have आप भक्ति bhakti के बिना and that ब्रह्म का bhakti is साक्षात्कार नहीं कर व्यभिचारिणी. सकते. भक्ति माम करनी चैव होगी और वह व्यभिचारेण भक्ति अव्यभिचारी योगेन भक्ति सेवते. होनी चाहिए. So then you become transcendental to the gunas. तब आप गुणों से Then you परे have जाते हैं. experience of the self. तब आपको स्वयं का, And then you have आत्मा experience of का the Brahman. अनुभव होता है, ब्रह्म का अनुभव होता And है. that Brahman is sheltered in Bhagavan Brahmano hi pratistham amritasya vyasya. So for that और part वो he is ब्रह्म के writing that आधार है because of भगवान. bhakti तो Mr. उसके Gyan लिए वे becomes यह वाक्य कह रहे हैं that when bhakti Mr. Gyan becomes कि जब भक्ति मिश्र ज्ञान paripakva means परिपक्व हो जाता है, perfected, then you have experience of Shuddha Jiva. तब शुद्ध जीव का And then अनुभव is होता Brahma है. Bhut Prasannatma. Na sochati na kankshati. So then you come to realize Brahman. Sama sarveshu bhutesu mad bhakti labte param. Then you have bhakti. And by bhakti you तब भक्ति understand होती है और फिर भक्ति से this Brahma Bhut Prasannatma is still here. But after that you will enter in that. So that is, you understand by Tattvata that Tattvata is Brahma Rupena and that you realize that Bhagavan is Brahman personified. तत्वतः है ब्रह्म रूपेण. This फिर is आपको the यह साक्षात्कार meaning of होता है Brahma Rupena. कि भगवान So मूर्तिमान ब्रह्म these है. verses are interpreted in different ways, but this तो is इन the श्लोकों most का straightforward भिन्न भिन्न अर्थ दिया जाता है, interpretation परंतु that यहाँ पर बहुत is सीधा अर्थ given. दे रहे हैं भक्ति के संबंध So he में. says, Bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmi tattvata. So then you understand me tattvata. And then tato mam tattvato gyatva vishate tadananta. Then you enter into Brahman. Because now you know tattvata that this is Brahman. So iti bhagavaduktya bhakti uttha jnanena तत्पदार्थस्य ब्रह्मणो अप्रोक्ष अनुभव ततो ब्रह्म सायुज्यम इति क्रम. So he says according to this वे statement कहते हैं of कि इस Bhagavan, वाक्य के अनुसार, by the भगवान के time इस वाक्य के this अनुसार, has become available because of bhakti, bhakti भक्ति uttha के कारण jnanena जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तत्पदार्थस्य ब्रह्मणो अप्रोक्ष अनुभव. You have the direct realization of Brahman. तो And ब्रह्म का then you have अपरोक्ष अनुभव होता है so और first उसके you have बाद ब्रह्म experience सायुज्य होता है. and तो then you पहले understand. ब्रह्म का अनुभव होता है और फिर So there are सायुज्य two होता things है. which are mentioned in these तो verses. इन श्लोकों में दो बातें So बताई that गई हैं. Brahma Bhut Prasannatma na sochati na kankshati, that is the ब्रह्मभूत experience of प्रसन्नात्मा Brahman. न सोचति न And then कांक्षति, वह Vishate ब्रह्म का Tadanantaram अनुभव is है. Brahma Sayuj. और विशते तदनंतरम वह ब्रह्म सायुज्य है. So these are the two states. So तो that's ये why दो it says अवस्थाएं होती हैं. that tat padarthasya इसलिए वे कह brahmano रहे हैं aprokshanubhava and tato brahma sayujyam iti krama. This is the order. यदि तो यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य यत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीतरैरपि सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते यथा स्वर्गापवर्गमद धामम कथंचित् यदि वांछति. So this is spoken by Krishna later in 20th chapter. इति वाक्यबलात् ब्रह्म अनुभुभुषु केवलामेव भक्तिं कुर्यात् तदा सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणामिति न्यायेन ब्रह्म अनुभवं प्राप्य भगवद अनुभवम अपि प्राप्नोति इत्याह. So there are three ways to do bhakti. भक्ति करने One is that की तीन विधि हैं. you do bhakti as एक है gauna. गौण, Secondly, to karma भक्ति को गौण jnana. मान के करना, कर्म और ज्ञान के अधीन उसे गौण मानना. Other is that you do bhakti दूसरा है and you keep karma आप jnana and भक्ति sankha करते as हैं gauna. और And उसमें third कर्म is और ज्ञान kevala को bhakti. गौण रखते हैं. और तीसरी है So केवला he भक्ति. is now
now giving one step above that you perform Kevala अब Bhakti. यहाँ उससे एक स्तर ऊपर बता रहे You हैं want to have experience of Brahman also, कि आप but केवला pure भक्ति करिए। bhakti, आप pure bhakti, ब्रह्म का अनुभव चाहते हैं, not आप शुद्ध भक्ति करिए, mixed with Gyan or anything. So then ज्ञान you will have इत्यादि से मिश्रित experience of नहीं। Brahman and then you तब will have आपको ब्रह्म experience का of अनुभव Bhagavan. होगा और In भगवान this का way he अनुभव is होगा। giving this sloka और इस तरह से in वे इस this श्लोक को लगा रहे हैं so that's इस what he क्रम says में। here. तो ये कह रहे हैं Yat karm bhir yat tapsa Gyan Vairagya Tarshate, that whatever is available by karma, austerity, Gyan, कर्म, Vairagya, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म or any other process, या किसी all अन्य that is available मार्ग by से my bhakti जो कुछ मिलता है वो सब without much effort, मेरी भक्ति से without प्राप्त pains. हो जाता है। Whether he wants heaven, चाहे he आपको wants स्वर्ग moksha, चाहिए, or मोक्ष he wants चाहिए, to go to Bhagwan's abode, या भगवान के that's धाम जाना चाहते हैं, वो सब भक्त को and मिलेगा। then he cites another verse that's people also do bhakti to Bhagwan with material फिर desire. एक और श्लोक उद्धृत करते हैं He कि fulfill then he लोग says yes satyam भौतिक dasati इच्छाओं arthitam से भी arthitam भक्ति करते हैं। nanami varthado yate punarapi arthito yate. He says it is true that if you तो कहते हैं perform कि यह सत्य devotion to है Bhagwan with कि यदि material आप desire then he भौतिक fulfills इच्छाओं it. से भगवान की भक्ति करते But हैं if तो you वे do आपकी it इच्छाओं को with पूर्ण करते हैं। devotion only, not mixing और with यदि anything, आप then केवल Bhagwan भक्ति करते हैं कुछ अन्य accepts मिश्र किए that, बिना, but then he doesn't feel तो satisfied. भगवान So की then he is इच्छाएं पूर्ण begging करते हैं, again and again, begging for this, begging for that. पर वो देखते So हैं then कि he वो बार offers बार वापस आता है तो himself. आपके मांगे बिना ही वे Then अपने the आप को ही दे desire देते will हैं। stop. तो अब आपकी इच्छाएं, Swam vidhapte भौतिक इच्छाएं pratitam बंद हो जाती हैं। sutam ichha pidanam nijpadapallam. That he stops the very source of your desires वो आपकी इच्छाओं के because he स्रोत gives को ही himself बंद कर also. देते हैं, क्योंकि वे स्वयं को So या there अपने he says चरणों को that ही दे देते finally हैं। he gives him also. Iti vakya balat brahma anubabhushu kevalameva bhaktim kuryat tada satyam dasati arthitam arthito nranamiti न्यायेन ब्रह्म अनुभवम प्राप्य भगवद अनुभवम अपि प्राप्नोति. That if one is doing bhakti, although he is doing with the यदि कोई intention भक्ति to कर रहा have है experience of Brahman, और वह but because he यद्यपि is doing ब्रह्म के Kevala bhakti, अनुभव के उद्देश्य से ही कर रहा so है, then he परंतु also gives फिर him भी चूंकि experience of वह Bhagavan केवल भक्ति also. कर रहा है तो And that भगवान is what उसे is being अपना भगवत described उसे in भगवत this अनुभव भी verse दे here. देते हैं। अब जो वही नारद इस है श्लोक में समझाया जा रहा है। यदा उरु केवला भक्ति तदा चेतसो मलानि गुण कर्म जानी विधमेत. So then by uru bhakti, uru here means kevala. यहाँ उरु That's अर्थात why he is केवल, giving this explanation that this is not इसलिए वो mixture. यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि यह मिश्र Earlier when he भक्ति was नहीं saying है। that Brahma पहले realization and nothing more, वो that was कहे थे कि mixed जब bhakti. भक्त को केवल ब्रह्म साक्षात्कार चाहिए और कुछ नहीं, But तो this वह is मिश्र uru भक्ति कर bhakti, रहा था। kevala. परंतु यहाँ पर So केवल chetso भक्ति, malani उरु gun भक्ति कर karma रहा है। jani vidhamet. Nashet. So this will destroy all the guna karma means material desires. तो यह गुण And कर्म ultimately अर्थात भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देगा। then one will come to the state of neskarmi. फिर व्यक्ति, वो साधक Yasya नैष्कर्म्य की अवस्था पर आ जाता है। चरणात् चरणोपासनाद एव ऐष्णा कामना ध्रुवादि नाम इव अन्य कामना अपि भवेत. So he is performing devotion to the lotus feet of Bhagwan and वो भगवान के चरण कमल में some भक्ति other करता things है, also, just like उसमें कुछ Dhruvaji, अन्य इच्छाएं भी हो so that सकती हैं, also becomes destroyed. जैसे ध्रुव जी की थी, तदा तस्मिन् पर वे चित्ते इच्छाएं भी नष्ट यस्य हो जाती अन्य हैं। तत्पदार्थस्य ब्रह्मण तत्प्रतिष्ठा रूपस्य भगवतोपि तत्त्वम् उपलभ्यते. So then he will have Atma फिर Tattvam and Atma Tattva, therefore he gives both उसके पास meaning. आत्म तत्व होगा। आत्म तत्व का दोनों अर्थ दे रहे हैं कि उसे ब्रह्म का अनुभव होगा और भगवान का भी होगा। यथा अमल दृशो दृशो पटलापगमे सति निर्मलयो सत्यो सवितु सूर्यस्य प्रकाश साक्षात्. Just like when your vision becomes clear, if you have cataract and cataract is operated, जैसे मान then you लीजिए can see कि clearly. आपको आंख में बीमारी है, आप ठीक से देख नहीं Whereas a सकते, person with cataract तो जब उसका does not see clearly. उपचार कर दिया जाता है, So he ऑपरेशन हो says जाता है, तब आप ठीक देख सकते हैं। sakshat.
word sakshat is used here. Sakshat yathamal तो यहाँ कह रहे हैं साक्षात। savitri prakasha. So then he says sakshat iti padene bhakti mahimna tat pratishtha rupah savita api savitri bhakteन swadrigbhyam पाणिपादादि विशिष्टो वाहनादि प्रकर सहितोपि उपलभ्यते. So he is giving a very unusual explanation to this verse. तो बहुत अलग Generally, तरह it is का said that विश्लेषण दे रहे हैं। you will have Brahman, साधारणतः इस श्लोक का but he की is व्याख्या यह दी highlighting जाती है that कि you will आपको have ब्रह्म also का अनुभव Bhagwan. होगा, परंतु ये कह रहे So हैं here कि also in the को example, भगवान का अनुभव भी होगा। sakshat is used. उदाहरण में Although में it भी says साक्षात savitri शब्द प्रयोग किया prakasha, गया। यथा अमल दृशो savitri प्रकाश. Just like when your vision is clear, you will see the light of the sun. जब आपकी दृष्टि साफ रहती है तब आप The सूर्य word का प्रकाश sakshat is देखते हैं, also there. पर यहाँ पे So by that साक्षात भी कह action, you रहे will हैं, also see the sun directly अर्थात कि along with आपको its chariot, सूर्य भी horses, दिखेंगे, etc. Because there is also Surya रथ Devata. घोड़े इत्यादि के साथ, क्योंकि So सूर्य in other देवता भी words, हैं। seeing the light is like Brahman, अन्य शब्दों में and then प्रकाश को देखना Savitri is ब्रह्म the perfect दर्शन के example जैसा है, here. और सवित्री So it अर्थात says यहाँ this devotee भगवान का will see दर्शन। not only the light, तो but कह रहे हैं कि also जैसे भक्त केवल प्रकाश ही नहीं देखेगा, similarly, देवता को भी one will see not उसी only प्रकार Brahman, which is केवल represented ब्रह्म by Bhagwan, का but ही also अनुभव नहीं Bhagwan होगा, too. भगवान का भी होगा। That is the meaning of Atma Tattva. So this is the वह आत्म तत्व का अर्थ है। reply तो यह उत्तर है of Pipeline. पिपलाइन ऋषि का। Logic of quoting these two verses, what he's quoting in the last Logic paragraph. is simple this that by तो इन दो bhakti श्लोकों you को will उद्धृत get करने every का pleasure तर्क you यह get है in any other कि process. That is the भक्ति से first आपको part. वो सब मिल सकता है जो किसी अन्य मार्ग से मिल सकता है, यह पहला And भाग है। second thing is that और दूसरा if one is सिद्धांत performing यह some है devotion कि यदि कोई भक्ति कर रहा from है, this desire to get something, कुछ then प्राप्त करने Bhagwan की will इच्छा से भी, give himself. तो भी भगवान स्वयं को समर्पित Just he gives the कर example देंगे। of Dhruva. So जैसे Dhruva उन्होंने was ध्रुव doing जी का devotion उदाहरण for दिया। God, but he was doing only devotion. ध्रुव जी When तो he भौतिक got इच्छा से what कर he रहे थे wanted, भक्ति, he got pure परंतु devotion. उन्हें जो चाहिए था So वह भी मिला और similarly, उन्हें here शुद्ध Swami is भक्ति भी encouraging, मिली। because उसी प्रकार he is making this interpretation. This is a very minute विश्वनाथ चक्रवर्ती जी यहाँ observation पर he is making. जो अ, व्याख्या दे रहे हैं, बहुत See सूक्ष्म two दृष्टि things है। here. One is the वे इस word श्लोक में uru दो bhakti, बातों को that is देख the रहे हैं, word एक है उरु sakshat. भक्ति और एक है So साक्षात। uru bhakti, he says तो uru means उरु kevala भक्ति के bhakti, लिए वे means he is कहते हैं doing only केवला bhakti. भक्ति, कि वह केवल But भक्ति here कर he रहा was है, doing to have Brahman परंतु वह realization. तो ब्रह्म So he will get साक्षात्कार Brahman के लिए कर रहा realization था, also, and then also Bhagwan. तो उसे ब्रह्म Just साक्षात्कार as भी you होगा see और the light भगवान का and साक्षात्कार भी also the होगा। devata जैसे कि आप प्रकाश भी of देखते the हैं और sun. देवता को भी, सूर्य देवता को भी। Words, Babaji, yat कर्मभिर तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत इति वाक्य बलात् ब्रह्मानुभूष बुभूषु केवलम भक्तिम कुर्यात्. So by this verse, he is meaning to say that if someone who is desirous of attaining Brahma and he But does, he is doing bhakti. he's doing Kevala Bhakti. Hmm. So तो यहाँ that जो means समझा रहे हैं कि वो व्यक्ति even if ब्रह्म someone is साक्षात्कार doing चाहता है, bhakti परंतु to वह get केवला कर Brahma रहा है। and not to get seva, even that अर्थात is कोई included यदि under ब्रह्म अनुभव, सेवा नहीं, ब्रह्म अनुभव के लिए भी Kevala भक्ति Bhakti. कर रहा है, I तो mean, यहाँ यह कहा जा रहा है कि वो केवला there is भक्ति कर रहा है, क्योंकि need or साधारण desire तौर to पर get तो seva. हम Really, केवला means भक्ति वही मानते हैं कि वह you जब do केवल bhakti. सेवा के लिए There is करता है। Swarup तो bhakti. उत्तर, तो आप Swarup भक्ति Siddha करते हैं, bhakti is स्वरूप also सिद्धा material. भक्ति है। So somebody is doing Swarup Siddha bhakti with material desire. So what will you call him? तो Is he यदि कोई doing Krishna भौतिक bhakti इच्छा or से is he doing Mishra bhakti? स्वरूप सिद्धा भक्ति कर रहा है, तो आप उसके लिए Is क्या he कहेंगे? वह engaging in केवला any भक्ति कर रहा है या मिश्र भक्ति? actions of karma or jnana? वह कोई अन्य कर्म और ज्ञान की क्रियाएं नहीं कर रहा है, वह केवल भक्ति But ही he कर has रहा है, desire to have परंतु Brahman realization. उसे ब्रह्म साक्षात्कार की कामना है, So he will get Brahman realization. That's what he तो is उसे saying. ब्रह्म So that's only साक्षात्कार he is होगा। citing these verses. Yat karma उसके लिए ही वे jnana ये vairagya श्लोक यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं dan dharmena shreyo bhiritrairapi. That bhakti is capable of giving you everything. कि भक्ति आपको सब कुछ देने में समर्थ है। You are saying bhakti can give you everything, and if अन्यथा you do bhakti फिर मतलब only क्या रहा? because आप of pure love,
then it is pointless to say that you can also do bhakti for material things, right? So he's saying यदि that आप कहें कि भक्ति केवल प्रेम के लिए ही होती है तो फिर इस बात को कहने का अर्थ क्या है कि भौतिक वस्तुओं के लिए भी भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं क्योंकि भागवत में भी यह कहा गया है। उस श्लोक का अर्थ क्या है? उस श्लोक में तीव्रेण भक्ति योगी ने कहा गया है, केवल भक्ति, कुछ और नहीं। काम सर्व काम मोक्ष काम, डू ओनली भक्ति। So there he is not saying mix bhakti with ज्ञान और mix केवल भक्ति करिए चाहे कामना हो या ना हो। यहाँ मिश्र भक्ति करने नहीं कह रहे हैं। And then he brings the other verse which says that you do bhakti and you desire something material, then Krishna will give you that satyam तो दूसरा arthitam श्लोक ला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप भक्ति करना चाहते हैं, फिर कुछ उसमें फिर कुछ भौतिक करते हैं। पुनरर्थितो यथा। So that is the second part that he gives you. तो वह दूसरा भाग है कि वे देते हैं परंतु अधिक देते हैं। So he is applying that you do केवला भक्ति उरु भक्ति for कह रहे हैं कि आप के ब्रह्म अनुभव के लिए केवला भक्ति कर रहे हैं तो आपको ब्रह्म अनुभव भगवान अनुभव भी मिलेंगे। Second case, the desire is for artha. Which second case? The second verse which is quoted, Satyam. Arey, you are not understanding the relationship of these two verses. It is not first or second. आप इन दोनों श्लोकों के संबंध को नहीं समझ रहे हैं। पहला या दूसरा का बात नहीं है। पहला श्लोक कह रहा है भक्ति आपको सब कुछ दे सकती है। That is the first verse which is saying. Then he is giving that how does it give everything? फिर वो कह रहे हैं भक्ति सब कुछ कैसे देती है। Then the second part is that if you do bhakti only, उसमें फिर कह रहे हैं कि यदि आप केवल भक्ति करते हैं किसी भौतिक वस्तु के लिए भी then not only you will get that, तो but you will also get केवल वही नहीं मिलेगा तो आपको और अधिक भी मिलेगा। Yeah. So these are the two things, separate things he's saying. ये दो भिन्न बातें वे कह रहे हैं। First is that दूसरा पहले का उदाहरण नहीं है। पहला है कि भक्ति से आपको सब कुछ मिलता है। दूसरा है कि आप यदि किसी भौतिक वस्तु के लिए भक्ति करते हैं तो वह भौतिक वस्तु प्लस उससे अधिक भी आपको मिलेगी। संदीप। So I have actually two questions. One is that you will get the realization of Brahman and also Bhagwan. So दो that प्रश्न Brahman है, realization आपको ब्रह्म साक्षात्कार भी होगा, भगवान का भी होगा। तो वह ब्रह्म साक्षात्कार क्या निर्विकल्प समाधि जैसे ही होगी और फिर आप सविकल्प में चले जाते हैं? it will be like that. हाँ। Yes. Okay. Now the second question is that you have always stressed that behind any action, the intention is more important. Okay. Action is आपने important. सदैव इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी क्रिया में क्रिया से ज्यादा उसके मानसिकता का महत्व है। तो यहाँ पर यदि वह केवला भक्ति कर रहा है तो उसके तीन लक्ष्य संभव है। क्या तो वह भौतिक लाभ के लिए करे, क्या मोक्ष मुक्ति के लिए करे या प्रेमा के लिए करे। भौतिक वस्तुओं में जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण है, भौतिक वस्तु भी मिल जाती है और प्रेम भी मिल जाते हैं, परंतु यदि उसका लक्ष्य मुक्ति है तो उसे भगवान कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि वह तो मोक्ष लेके रुक जाएगा। तो जैसे ध्रुव जी को भौतिक वस्तु चाहिए थी पर वे उस पर रुके नहीं, भगवान ने अपने आप को भी दिया, भक्ति दी। तो ऐसे यहाँ पर भी ब्रह्म का अनुभव होता है और भगवान उससे अधिक भी देते हैं। ये उनका उद्देश्य नहीं है, ये भगवान दे रहे हैं। I'm not able to understand how he'll get the experience of Bhagwan after that. What is the problem? If he merges in Brahman, how does he? So Bhagwan can get him out. I mean, you're thinking that Bhagwan is just some little lowly being. And what does it mean, merges?
But Does he in lose his this, interest? तो आप जब कह रहे हैं कि ब्रह्म लीन हो जाता है, लीन का अर्थ क्या हुआ? और उसका अस्तित्व नहीं जाता, तो चूंकि अस्तित्व है तो भगवान उसे वहां से निकाल के अपने पास ले आते हैं। उसमें समस्या क्या है? So now you can study. Even Why in do you? Bhagavad Sandarbha, that first few Anuchedas of Brahman realization, it was said that once तो one भगवत that संदर्भ में तो आरंभ के कुछ अनुच्छेदों में यह कहा गया था कि एक बार ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो हो गया। That's why he's saying that this तो वहां तो person is भक्ति doing की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि ये व्यक्ति केवल भक्ति ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। Bhagavan can give life. तो भगवान वैसे दे सकते हैं। Just like when Krishna killed Shishupal, he entered जैसे his body, right? जब कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया But then he तो came out of that. वे उसके देह में, शिशुपाल उनके देह में प्रवेश किए पर बाद में निकल गए। Also entered into his body. जब अघासुर का वध हुआ वो भी शरीर में प्रवेश करके निकल। Lords. Pranam Babaji. I'm still trying to understand the difference between Kevala Bhakti that's done with material desire तो and प्रश्न है कि केवला भक्ति जो भौतिक इच्छाएं से की जाती है और भक्ति जो कर्म मिश्र की जाती है। तो ये जो कर्म मिश्र भक्ति है, क्या वह वर्णाश्रम कर्म की बात कर रहे हैं या कोई भी क्रिया? उत्तर हाँ, यहाँ वर्णाश्रम के कर्म की बात की जा रही है। So you don't have any problem, don't worry. Okay, I don't have to worry about. So I'm either doing, but what would I be doing if I wasn't doing bhakti? What would I be doing? It wouldn't be karma. It would just be, what would it be? तो यदि मैं भक्ति नहीं करता तो मैं क्या करता? वो कर्म होता। I didn't get what is your question. Oh, I mean, like, so someone living in ancient India who wasn't doing bhakti. No, you have to they'd be doing understand this karma. The word karma has many meanings. Mm. कर्म, उत्तर कर्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सबसे सरल अर्थ है कर्म शब्द का, वो है क्रिया। Then karma means any act. फिर कर्म अर्थात कोई भी क्रिया, आप पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब भी कर्म है। Then when it comes to karma yoga means as a फिर जब कर्म योग की बात करते हैं एक मार्ग के, तब उसमें वहां पर उसका एक विशेष अर्थ होता है। ऐसी विशेष क्रियाएं जो शास्त्र में विधि रूप में बताई गई हैं, उससे आपको फल मिलता है, तो उसे कर्म योग कहते हैं। उसका अर्थ यह नहीं कि आप कोई भी, वहां पर यह अर्थ नहीं है कि कोई भी क्रिया कर्म है। तो जैसे मैंने कहा एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो जब आप कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं तो उसका अर्थ है कि उन विशेष क्रियाओं की बात कर रहे हैं जो कर्म योग के अंतर्गत आते हैं। In my case, if I say you have no problem with that. Okay. So I'm either doing bhakti or not doing bhakti. But if I'm doing bhakti, it's definitely not bhakti mixed with karma. Okay. Your life thank you, is Babaji. your life is simplified. तो आप यदि क्या तो भक्ति पाश्चात्य देश में क्या तो आप भक्ति कर रहे हैं, क्या भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप वर्णाश्रम से बाहर ही हैं, तो आपको उसकी कर्म मिश्र इत्यादि की आपको चिंता नहीं करनी है। क्या तो आप भक्ति करते हैं, क्या नहीं करते हैं। Now that bhakti you can do with material desire or अब वो भक्ति आप भौतिक इच्छा से के साथ कर सकते हैं या उसके बिना कर सकते हैं। So you can do with desire for something material, desire for moksha, desire for prema. तो आप भौतिक इच्छा से कर सकते हैं या मोक्ष की कामना से कर सकते हैं या प्रेम की कामना से कर सकते हैं। Babaji, so this bhakti would be, if you look at the definition of Uttam Bhakti, we have Anyabhilashita Shunyam, and then we have Jnana Karmadi Anavrutam. तो उत्तमा भक्ति की जो परिभाषा है जिसमें अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम कही गई है, तो अभी आप उत्तमा भक्ति और केवला भक्ति के मध्य भेद करिए। तो इन विषयों को अपने अपने परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ता है। तो ये अनेक बार ये समस्या आती है जब आप एक प्रकार की परिभाषा को दूसरे प्रकार की परिभाषा से मिश्रित कर देते हैं। Then difficulty comes.
जब एक प्रक्रिया को अन्य प्रक्रिया के साथ मिश्रित करते तो केवला भक्ति, अनन्या भक्ति, इन शब्दों को भी उत्तम भक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। केवला भक्ति, all this उत्तम भक्ति, but try to understand here केवला भक्ति means पर यहाँ केवला भक्ति का अर्थ है केवल and here it is भक्ति not की uttama क्रियाएं। bhakti. यहाँ यह उत्तमा भक्ति नहीं है जहाँ ये वो अन्याभिलाषिता शून्यम हो, क्योंकि यदि वह अन्याभिलाषिता शून्यम होती तो ये ब्रह्म अनुभव की जो बात की जा रही है वह तो नहीं होता, क्योंकि वो तो अन्याभिलाषिता में नहीं आ सकते। तो जैसे जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वरूप सिद्धा भक्ति होती है, फिर संग सिद्धा भक्ति होती है, आरोप सिद्धा भक्ति होती है, स्वरूप सिद्धा भक्ति is the केवला भक्ति. तो वह स्वरूप सिद्धा भक्ति केवला भक्ति है। Mixed with anything, just he just doing वह किसी के साथ मिश्रित नहीं है, वो केवल भक्ति कर रहा है। वो यह नहीं सोच रहा है कि मैं यदि संध्या वंदन ना करूं तो मैं नरक जाऊंगा। कुछ लोग भक्ति करते हैं पर यह भी चिंता करते हैं कि मुझे श्राद्ध भी करना होगा। Go ahead and do it. But then it becomes mixed. That means you don't have the complete. पर फिर वह मिश्रित हो जाती है, अर्थात आपको भक्ति में पूर्ण श्रद्धा नहीं है। You do it because you are part of the samaj society. आप And people are एक doing तो it, यह है so कि you आप इस can समाज के भाग accept हैं that और लोग for करते their हैं, example and अगर आप ना करें so then you know set a तो bad निंदा example. होगी But then इत्यादि, the तो वो एक difference अलग is बात if you है। are doing it परंतु thinking that you are going to get something from it. यदि आप इसलिए कर रहे हैं ये सोच के कि आपको उससे कुछ मिलेगा, तो फिर आप मिश्रण कर रहे हैं। मिश्रण का यही अर्थ है, अर्थात कि आपको भक्ति में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, जो यहाँ बताया गया है। योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा. So this is not everybody believes in this. That's why there are sampradayas. सभी लोग इसमें श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए ऐसे भी संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि नहीं, आपको वर्णाश्रम करना ही होगा, पक्का पालन करना ही होगा, उसके बिना भक्ति नहीं कर सकते। तो यह उनकी समझ है। भागवत भक्ति which is described, यहाँ जो भागवत में जो भक्ति समझाई जा रही है, इसे समझना अत्यंत कठिन है। फिर दूसरी बात हो जाती है तो आप ये कह रहे हैं कि आप वर्णाश्रम के विरुद्ध है। नहीं, यह वर्णाश्रम के विरुद्ध भी नहीं है, वह बात नहीं है। So then do I have to follow varnashram or I don't have to follow varnashram? तो अब प्रश्न उठता है कि क्या मुझे वर्णाश्रम का पालन करना है या नहीं करना है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मिशन है, हमें वर्णाश्रम की स्थापना करनी है, फिर भक्ति की भी बातें करते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा भ्रम है, स्पष्टता नहीं है। Not only that, others have this understanding, even Gaudiya Vaishnavas are confused. तो अन्यों की तो क्या कहे, गौड़ीय वैष्णव भी भ्रमित हैं इन सब विषयों को लेकर। तो इसे स्पष्ट रूप से समझना होगा जो यहाँ समझाया जा रहा है। ये अब आरंभ से ही भागवत का सिद्धांत है। जैसे मैंने कहा कि द्वितीय स्कंद में ही यह विषय आता है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम. It's a very clear statement. Before that, a whole list was given that if you want a good wife, worship Parvati. If you want knowledge, worship Saraswati. If you want some other siddhi, then worship Indra. So all that is there. But then he says, whatever you want, do bhakti. द्वितीय स्कंद में उन्होंने कहा था कि इंद्र के लिए, देवताओं के लिए यह करिए वह करिए, पर बाद में कहते हैं कुछ भी चाहिए, केवल भक्ति करिए। Bhagavatam is describing. So this is Kavalya ek prayojanam. This is the meaning. That prayojan is only this Kavalya. Kavalya means priti. कैवल्य का अर्थ हुआ प्रीति। Actually, I didn't complete my question. So what I was going to say was, when I come across these kinds of verses, I go back to this definition and then add तो or प्रश्न Vilashita Shunyam Jnana Karmadi Anavrutam to understand the person's sadhana. So in this case, I was going to say, so there is not Anya Vilashita Shunyam, but there is
Gyan Karmadi Anavrutam. This person doesn't have Shraddha in karma and Gyan processes. That's why it's said that he's doing Swarup Siddha or Kevala Bhakti. But he has another Abhilasha for Brahma Anubhav. However, in that case, Bhagwan takes the Kevala part, that he doesn't have Shraddha in other parts, and therefore gives himself. I mean, that would be fair to conclude. So I was thinking also then reverse, that if you were Gyan Karmadi Avrutam, that means your methods were not Kevala Bhakti. In that case, does this Nyaya not apply, this Satyam Dishati Arthitam? No, then it does not apply. Okay, so it's the purity of the practice that counts for Bhagavan. So if you have Because Shraddha, the whole thing is that are you dependent only on him? मूल विषय यही है भक्ति में कि आप केवल भगवान पर शरणागत हैं या अन्य मार्गों का भी शरण ले रहे हैं. If this does not work, I work on that. If it does not work, I work on that. जैसे कई लोग कहते हैं कि ये नहीं चलेगा तो वो करूंगा, वो नहीं हुआ तो यह करूंगा. Let me do this also. I don't want Shiva to be upset. तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई मैं शिव जी को नाराज नहीं करना चाहता, मैं पितरों को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं श्राद्ध भी करूंगा, मैं पीपल को जल भी दूंगा शनिवार को, मैं हनुमान चालीसा, हनुमान व्रत इत्यादि भी करूंगा. जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं. So I also chant that while taking bath in the morning. So Hanuman is also satisfied. So that is different. But this person says, no, I will do bhakti. If I want anything, I want from him only. That's all. Now he is not smart enough to think that why do I want this? वो ये समझ नहीं रहा है कि मुझे वो सब क्यों चाहिए. He will get purified. तो वही अशुद्धि है तो वह शुद्ध होगी. तो मलानि विधमेद गुण कर्म जानी. So his heart will become, because many people come, as Krishna says, Chaturvidha. अनेक लोग भगवान के पास आते हैं, जैसे कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति उनके पास आते हैं. वे शुद्ध भक्त नहीं है, परंतु वे भक्ति ही कर रहे हैं. ये 4 प्रकार के व्यक्ति ज्ञान या कर्म नहीं कर रहे हैं, वे उनके पास आ रहे हैं. और यदि उन सब में भी है तो इतना ही मिलेगा फिर. So in his commentary there, Vishwanath Chakravarti explains that they get Salokya Mukti. First, Krishna satisfies their desire. तो उस 4 प्रकार के व्यक्ति वाले श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि उन्हें सालोक्य मुक्ति मिलती है. कृष्ण पहले उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं, फिर सालोक्य मिलती है. So that there they are not doing Kevala Bhakti practice. That we would have to conclude then. It's not only that they have other Abhilasha, like Artho, Jitnyasu, or Tharthi, but they also don't have pure practices of Bhakti. So then they have to get Salokya and they don't get the fruit of... Not necessarily. Maybe they're only doing Kevala. So he gives them Salokya, means he brings them to his abode. I see. Which was not their intention. Because this sloka Satyam Disati, I get it now. He says that he gives them his feet so that they don't ask for again more. So by his feet it can mean Salokya also. It doesn't have to be that he's giving him. That's it. Yes. Mohini. You explained that someone who does bhakti, he does not do shraddha. तो प्रश्न आपने कहा कि जो भक्ति करता है वह श्राद्ध नहीं करता है क्योंकि उसे भक्ति में श्रद्धा है. तो वह श्राद्ध किसके लिए करता है? जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई उसके लिए श्राद्ध करता है या वह स्वयं के लिए? Shraddha is done for the dead person, not for yourself. So you don't do your own shraddha. Yes, exactly. So how does this, if I do bhakti, if I do engage in taking shelter of Guru and then learning about bhakti, practicing bhakti, how does this take care of the person who is dying? तो यदि साधक भक्ति कर रहा है और First of all, pronounce properly. You learn Sanskrit, so at least don't murder Sanskrit. Okay. It is not Shraddha, it is Shraddha.
Shraddha. Say it. Shraddha. Yes. Learn to pronounce properly. So you have heard that. तो यदि कोई भक्ति कर रहा है और वो श्राद्ध इत्यादि ये नहीं करता तो उसके जो पितर हैं उनका क्या होता है? तो प्रहलाद जी के कथा में क्या आपने नहीं सुनी है? नरसिंह देव भगवान ने क्या कहा कि वे तो उनके पितरों को सबको मुक्त कर देंगे। नरक और स्वर्ग की क्या बात है, भगवान तो उससे कहीं अधिक दे रहे हैं। So that is one thing. Second thing is that if you are part of the society and if it is a custom, you follow it. और दूसरी बात यह है कि यदि आप एक समाज में हैं, उस समाज की ये रीति है तो उसका फिर पालन करिए। Okay. Anything else? Clear? Yeah, but if the engagement in bhakti is not yet really 100%, it is like Then do it. then one If you has don't- to do, or even if it is like a starting point of bhakti, even then it is taken care. That's why I'm saying it depends on your shraddha. Do you have आप करें या shraddha? ना करें, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करती है। Spoke 2-3 times. जिन श्लोकों के बारे में यहाँ कहा गया कि क्या आपको उसमें क्या आपको उन श्लोकों में श्रद्धा है? यदि है तो ऐसे करिए, यदि इनमें श्रद्धा नहीं है तो आप श्राद्ध करिए। It's all depends on your shraddha. ये सब आपकी ही श्रद्धा पर निर्भर करता है। That's why I said you have भगवान सब देखते you have हैं। put it only in one boat or you are putting in इसलिए मैंने कहा कि आप options. एक ही नाव पर खड़े हैं या भिन्न भिन्न पर, Then I jump onto the other one. कि हाँ इसमें कुछ समस्या है तो मैं दूसरे का प्रयास करूंगा। So Raja uvacha कर्मयोगं वदत न पुरुषो येन संस्कृतः विधूयैः आशु कर्माणि नस्कर्म्यं विन्दते परम् एवं प्रश्नं ऋषीन् पूर्वम् अपृच्छं पितुरन्तिके नाब्रुवन् ब्रह्मणे पुत्रः तत्र कारणमुच्यताम्. So now he is asking very important question because this तो is अब राजा something बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि लोग वास्तव में नहीं समझते। वे सदैव प्रश्न करते हैं कर्मयोग क्या है। what is karma yoga? So he is also asking. तो राजा भी प्रश्न कर रहे That हैं, means this was a problem before also. अर्थात यह समस्या उस समय भी थी। हम ही नहीं है जो कर्मयोग नहीं समझते, He is asking. अन्यथा ये राजा ये So he प्रश्न says, क्यों "Karma करते? yogam vadata na." He says, please explain to me what is karma yoga. तो राजा पूछ रहे हैं कि कृपया समझाएं कि कर्मयोग क्या है, becomes purified. Vidhuya hi ashu karma जिससे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। And then by giving up karma, और फिर कर्म त्याग कर situated in neskarmya. व्यक्ति नैष्कर्म्य में स्थित हो जाता है। तो कहते हैं पहले मैंने ब्रह्मा के पुत्रों से यह प्रश्न किया था in front of my father. मेरे पिता के These समक्ष, people did not answer my question. परंतु उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। This question for so long. तो यह प्रश्न मैं बहुत लंबे समय से That always the मेरे अंदर question है। should be answered. तो ऐसा नहीं है कि सदैव प्रश्न का उत्तर दिया ही जाना चाहिए। Why did they not answer my और वे ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया। ऐसा तो नहीं है कि वे नहीं जानते थे, वे ब्रह्मा के पुत्र हैं, वे बहुत शिक्षित हैं, चतुष्कुमार, परंतु उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया? So these are the two questions. ये दो प्रश्न हैं। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दें और फिर यह उत्तर दें कि उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया। I have to hold this question so long and then I ask you. तो मुझे यह प्रश्न के लिए इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? So let's read the commentary. So गुण कर्म जानी विधमेत इति श्रुत्वा भक्त्या ज्ञानेन च निष्कर्म्यं स्यात् इति मया ज्ञायते एव कर्मणापि निष्कर्म्यं यथा स्यात् तथा अहं जिज्ञासेत्या. So why is he asking this question now? So he says in the previous sloka, he says तो ये प्रश्न अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में ये कहा गया था that by performing uru bhakti your heart will become कि उरु भक्ति करके आपका हृदय karma. गुण कर्म से So he says शुद्ध that I हो know जाएगा। that this heart can तो ये be कह रहे हैं कि from guna karma. Guna means here sattva rajas मुझे tamas पता है कि karma. यह हृदय गुण कर्म
गुण अर्थात सत्व रजस तमस अर्थात भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। तो इस यह शुद्धि तो भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग से हो सकती है। तो ये दो प्रसिद्ध मार्ग हैं। तो व्यक्ति नैष्कर्म्य में स्थित हो जाता है। तो अब कहते हैं कि कर्मयोग करके नैष्कर्म्य कैसे होगा, यह मैं समझना चाहता हूँ। क्योंकि साधारणतः हम सोचते हैं कि कर्म करके आप स्वर्ग जाएंगे और फिर वहां से पतन होता है। आप फिर कर्म करिए फिर जाएंगे, परंतु व्यक्ति सिद्धि या मोक्ष कर्मयोग करके कैसे प्राप्त कर सकता है, कृपया मुझे यह समझाएं। तो इस उद्देश्य से वह प्रश्न कर रहा है। और फिर वे कहते हैं कि यह प्रश्न मैंने पहले भी किया था। ब्रह्मण पुत्र सनकादय सर्वज्ञ। So he says that I had asked this question before. एवं वे कहते हैं मैंने पूर्व में भी यह प्रश्न किया था। So he says this question I had asked before. हमने पूर्व में यह प्रश्न किया था और यह बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रष्टव्य means good question. प्रष्टव्य अर्थात अच्छा प्रश्न जो पूछने योग्य है। अनेक व्यर्थ के प्रश्न भी होते हैं, परंतु यह बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यह कहते हैं कि मैंने अपने पिता इक्ष्वाकु के समक्ष पूछा था और किसी साधारण व्यक्ति को नहीं बल्कि चतुष्कुमारों से यह प्रश्न किया था। वे ज्ञानी गुरु हैं, सर्वज्ञ हैं, परंतु उन्होंने उत्तर नहीं दिया यद्यपि वे जानते थे। तो ऐसा क्यों है? तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब ऋषि आविर्होत्र वे उत्तर देते हैं। कर्म कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। So first he says that there are three divisions. One is karma, other is तो सर्वप्रथम वे कहते हैं कि तीन भाग हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। और वे कहते हैं कि इसे समझना सरल नहीं है। कृष्ण भी कहते हैं कव्यप्यत्र मोहिता। So even great people become bewildered. तो महान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। तो ये तीन बातें हैं। कर्म अर्थात जो जो विधि बताई गई है वह कर्म है, और जो वर्जित है शास्त्र में वह अकर्म है, और that is called vikarma. और वह विकर्म है। Different way of explaining, but generally vikarma is that which is prohibited. साधारणतः विकर्म वह होता है जो वर्जित होता है, कर्म वह होता है जो विधि होती है। Not doing what is prescribed. So not doing what is prescribed. और अकर्म नहीं, वह नहीं करना जो बताया गया है। Does not really mean not doing anything. अकर्म का यह अर्थ नहीं है कि कुछ नहीं करना, क्योंकि कुछ नहीं करना भी करना है, Reaction for that. उसके लिए भी कर्म फल लगता है। तो ये कह रहे हैं कि ये कर्म अकर्म विकर्म ये वेदवाद है। It is only understood from the Veda. यह केवल वेद से समझा जाता है। जैसे अभी प्रश्न किया जा रहा था कर्म के विषय में, तो यह कर्म क्या है, केवल वेद से ही आप समझ सकते हैं कि कर्म क्या है। अन्य जो आप करते हैं वो लौकिक कर्म है। कर्म शब्द उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है, वो लौकिक कर्म है, भौतिक क्रियाएं। यहाँ पर वैदिक क्रियाओं की बात की जा रही है। यहाँ कह रहे हैं वेदवाद, कि यह केवल वेदों से समझा जाता है। But to understand the Veda, that is the difficult thing. Why? परंतु वेदों को समझना बहुत कठिन है। It is known only to Ishvara. Kim vidatte? केवल ईश्वर ही वेद समझते हैं। What is that? Kim prakalpa vikalpate.
iti madhrdhyam nanyasthu Veda. Krishna says that what it prescribes, what it gives vikalpa, what it provides, कृष्ण he says कहते it is हैं only known to me. कि केवल मैं So he जानता says हूँ। Vedasya cha Ishvara Atmatvat, that it is born from Ishvara or it is given from कि Ishvara. वह It is ईश्वर से apaurush, प्रकट होते हैं या ईश्वर से and दिए गए therefore हैं, difficult अपौरुषेय to हैं, understand it. अर्थात उन्हें समझना अत्यंत कठिन है। Muhyanti Suraya. So people are bewildered in it. लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? Because when people speak, क्योंकि जब लोग so कुछ you बोलते hear the हैं word. तो आप शब्द सुनते While हैं। in modern studies they say that when we are having आधुनिक conversation, अनुसंधान में कहा जाता है कि जब हम वार्तालाप करते हैं from the word, तो एक शब्द से केवल the rest 27% from the समझा जाता है, situations, बाकी तो situations, चेहरे के हाव भाव, स्थिति so इत्यादि से 27% समझा is जाता very है। little. तो 27% ही शब्द से समझा जाता है। परंतु चूंकि यह वेद अपौरुषेय है, उसे कोई बोल नहीं रहे हैं, लिखा हुआ है, तो उसका तात्पर्य क्या है? उनका वेद के इन शब्दों के पीछे तात्पर्य क्या है, तो समझना बहुत कठिन हो जाता है। So this Tatra Muhyanti Surya comes in the first verse also of Bhagavatam, right? Tene Brahma Hridaya Adi Kavye Muhyanti Yat Surya. So ये तत्र मुह्यन्ति सूरय भागवत के प्रथम श्लोक में भी आता है, मुह्यन्ति यत् सूरय। तो लोग हिंदू धर्म के विषय में कटाक्ष करते हैं, ऐसे जैसे कि वे हिंदू धर्म को समझते हैं। bewildering people quoting from Vedas and Hindus don't know because nobody studies. तो वेदों से यहाँ वहाँ कुछ भी उद्धृत करके कहते हैं, ये सोच के कि हिंदू तो समझते नहीं है, तो ये कहते हैं तत्र प्रतिमा नास्ति। वेदों में कहा गया है कि उनकी प्रतिमा नहीं है और आप मूर्ति पूजा करते हैं, परंतु हमारी तो प्रतिमा नहीं है। तो वास्तव में वेद को तो हम पालन करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। परंतु तत्प्रतिमा नास्ति का अर्थ है कि उनके बराबर कोई नहीं है। प्रतिमा का अर्थ मूर्ति भी होता है, लेकिन परंतु यहाँ प्रतिमा अर्थात मापना, जैसे उपमा। उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है जो उनके बराबर हो सके। तत्र प्रतिमा नास्ति का वही अर्थ है। जाकिर नाइक इज द वेदवाद, परंतु जाकिर नाइक का वेदवाद चलता है, और जो कई हिंदू है वो सोचते हैं कि हाँ, ये तो अच्छी बात बोल रहे हैं। Then we have Kabir who comes and puts the stamp, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। So he says you people are worshipping the stone. कबीर कहते हैं कि आप तो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, यदि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिल जाएंगे तो मैं जाके पहाड़ की पूजा करने तैयार हूँ। जो तो कहते हैं बेहतर यह है कि आप चक्की पीसने वाले यंत्र को ही पूजे, कम से कम उससे आटा तो मिलता है। What does it mean? Or tamed by barking, that you would surely be tamed by the frog and the fishes. Is it tamed by bathing? Yes. Okay. So then they're all the time bathing. Yeah. Yeah, there are many. गंगा के नहाने से यदि पापी तर जाते हैं तो मीन क्यों न तर गई जिसका जल में ही घर है। There are people who question that if you can get liberated by bathing in Ganga, why do the fishes not get liberated? Because Ganga is their home. So in this way, people attack Hinduism. तो ये कहते हैं कि यह वेदवाद है, यह लौकिक नहीं है, यह भौतिक नहीं है। आप अपनी भौतिक बुद्धि इसमें नहीं लगा सकते। आपको कर्मयोग समझने के लिए पूर्व मीमांसा सीखना होगा, को लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, यह सब की शिक्षा लेनी होगी। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या।
समवाय पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्. So it's complicated stuff. It's not easy. तो ये जटिल So विषय we'll है, stop here. सरल नहीं है. We हम will यहाँ पर continue tomorrow. विराम देंगे, कल टीका का अध्ययन करेंगे. Yes. Babaji, Karma Yoga, we understand it applies only for people who are born तो here in their प्रश्न, families. कर्म योग उन्हीं पर This connected to लागू होता Varnashram. है जो My वर्णाश्रम question में would जन्मे be हैं. that तो over the प्रश्न है centuries कि we have seen कई शताब्दियों outsiders, से we have देखा seen जाता है Yavanis कि and भाई Mlechas. यवन म्लेच्छ So इत्यादि जो भारत में आए, how do we say what they have to do for attaining liberation then? तो Because ये Vedas कैसे not very समझेंगे clear कि on this one. उनको मुक्त होने के लिए क्या करना होगा. So Krishna says yat उत्तर, karoti yadasya कृष्ण तो गीता में कहते हैं, yat. So he is including laukic karma also. गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण लौकिक कर्म Whatever you do, को भी रखते हैं कि आप जो भी करें, whatever you eat. So he is जो भी not only खाएं. talking about Vedic वो karma. यहाँ पर केवल वैदिक कर्म की Whenever बात he नहीं कर says रहे Vedic हैं, karma, he says yat karoti. वे यत Taking करोषि shelter कहते of हैं. Bhagavan. तो भगवान की शरणागति. Mamekam shanam. So, yeah, I mean, that makes sense because the karma will still give fruit that nobody will escape. So, you do Laukik karma or Varnashrama, everything will still give fruit. So it also came here earlier, the first buddhi indriya, mansa, yat yat karoti sakalam narayana samarpayat. It's sloka, so therefore also it was says yat yat karoti. It was not only, so here also it was described. Also, we have one Pooja, she's asking, she's a question. She just put Guruji ek sawal hai. So, बोलो. गुरुजी, कथा मतलब अभी जो आपने श्लोक कहा उससे रिलेटेड तो नहीं, मतलब मैंने किसी कथा में सुना था कि अगर जैसे हम भक्त हैं, भक्ति में किसी के भी प्रति दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अगर कोई और भक्त है या कोई है, मतलब किसी भी इंसान के प्रति दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए. तो मेरा सवाल ये है कि अगर हमसे ही, जैसे मैं किसी से किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, पर अगर लोग आके, और लोगों में चाहे वो फैमिली मेंबर हो या ऑफिस में ही होता है कि आके वो आपसे बोलते हैं कि अरे ऐसे है ये है, तो उस टाइम पे ना चाहते हुए भी, लाइक मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती क्योंकि मुझे पता है किसी की भी निंदा स्तुति करना या उसमें पार्ट नहीं लेना चाहिए, तो अगर सुनना भी, क्या फिर वो दोष बन जाएगा? सुनना दोष नहीं बनेगा अगर आप उसमें रस नहीं लेते हैं तो. और जैसे घर की ही बात हो, जैसे ऑब्वियसली मम्मी पापा की ही बात हो, मम्मी ही आके पापा के बारे में बोले, या फिर जैसे पापा होता है ना कि ये ऐसे हाँ वो ऐसे तो होता ही है. तो उस वही टाइम पे बता रहा क्या हूँ ना, करें? समय वही मैं बता रहा हूँ ना. एक तो ये होता है कि सुनना, क्योंकि हमारे कान तो खुले हुए हैं, हम्म, आंख तो पलक है, कान पे तो कोई पलक वलक नहीं है ना. हाँ आंख तो आप बंद कर लो तो दिखेगा नहीं, अब कान का क्या हाँ, करें. तो वही ना, सुनाई पड़ता है ना. तो हाँ इसलिए वो जो सुन रहे हो उसमें आपको अपने मन से युक्त नहीं होना है. मन से हम्म, युक्त होने से ही दोष लगता है. नहीं तो अब 50 चीजें आप सड़क पे जा रहे हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, तो हमें उससे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना. जैसे जैसे समाचार देखते हैं ना, टेलीविजन पे समाचार आ रहा है, कोई डिबेट चल रही है, हम्म, आजकल चलती रहती है ना, तो एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तो उसको सुन लिया हमने, खत्म कहानी, फिर बंद कर दिया. तो ऐसे ही घर पे भी होता रहता. हम्म. और अगर जैसे कोई और भक्ति हो, वैष्णव जन तो नहीं बोलूंगी, बट अगर कोई ऐसे ही भक्त है, किसी और देवता में मानने वाले या जैसे भी है, अगर वो कोई ऐसी बात कहे जो मुझे पता है कि शायद सही ना हो, अ, तो उसको फिर कैसे हैंडल करें? क्योंकि फिर वो दोष बुद्धि कहीं न कहीं तो आ जाएगी कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, ऐसा है ना कि दोष बुद्धि दो प्रकार की होती है. एक तो किसी चीज को समझना कि ये ठीक है गलत है, तो उसको तो करना चाहिए ही. जैसे अगर मेरे को जाना है यहाँ से बिहारी जी मंदिर,
तो मेरे को जानना चाहिए ना कि ये रास्ता ये वाला जाता है और ये नहीं जाता है। मैं कहूँ मैं दोष बुद्धि नहीं करूंगा, मैं इस रास्ते पर भी चलूंगी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो पर इसलिए अगर जैसे चीज को किसी समझना कि ये हम्म ठीक है और ये गलत है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ठीक है। उसमें देख के कि ये गलत है और फिर उसका फिर आप उपहास करें या उसमें रस लें, तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं, उपहास नहीं, जैसे अगर किसी ने कुछ कहा और मैंने उस टाइम पे, क्योंकि वो भी भक्त है, मैंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं करी, मतलब मैंने उनका सवाल जवाब या कोई, पर मैंने सिर्फ अनसुना कर दिया कि ठीक है वो आपकी राय है, एंड मैंने फिर उस चीज के ऊपर आगे ध्यान नहीं दिया, तो वो तो कोई दोष नहीं है ना। मतलब मैंने उनसे वो कुछ कोई बोला दोष नहीं कि नहीं नहीं है। आप गलत बोल रहे हो, या ऐसा नहीं नहीं कोई कहना दोष, चाहिए था। उसमें कोई दोष नहीं। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु did श्राद्ध। हम्म। माइक ले लो, माइक। Hare Krishna, Babaji. I have a question that few says that Chaitanya Mahaprabhu himself did Shraddh. So there is a तो प्रश्न controversy. Devotees अपने say that श्राद्ध के विषय में कहा, परंतु भक्त लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्राद्ध किया था। how to understand तो this. वही क्यों, वो तो मैंने कल अद्वैताचार्य जी ने बताया भी था, किया आपने था। सुना नहीं। तो मैंने मैंने कहा कि कहा जो ना, समाज में जब रहते आप हैं जहाँ उस प्रकार की प्रथा है, तो उसको आप करिए, लेकिन उसमें उनका कोई श्रद्धा नहीं होती। So they did it out of Lokachar. लोकाचार, तो लोकाचार है तो उसको करिए आप। अब महाप्रभु को श्राद्ध करने से क्या है, उनके पिताजी तो सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन वो लोकाचार है। जैसे उन्होंने दीक्षा लिया, अब उनको दीक्षा लेने की क्या जरूरत है। भगवान कृष्ण भी तो गए ना, लकड़ी भी उठाई जाके जंगल से, लकड़ी बीन के लाए सिर पे रख के, आंधी में भी फंस गए, सुदामा के चने भी खा लिए। तो सिखाने के लिए यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव वितरजन। तो वही मैं बता रहा था कि एक तो ये है कि आप उस समाज में हैं तो लोकाचार के रूप में करो। एक ये है कि मेरे को ये, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे पितरों का क्या होगा, वो गिर जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपकी भक्ति में पूरी श्रद्धा नहीं है। तो दोनों वो कर रहे हैं, वो किस दृष्टि से कर रहे हैं ये समझना होगा। वो लोकाचार की दृष्टि से कर रहे हैं कि करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं तो फिर वो कर्म मिश्र हो जाएगा, और लोकाचार है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे गड़बड़ होती है, इसी में कंफ्यूजन रहता है। फिर वो कहेंगे नहीं उन्होंने भी किया। तो ये यही समस्या आई ना, जब आया ना यहाँ पर, जो मैं बता रहा था कि शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो शास्त्र तो कोई आदमी बोल नहीं रहा है, वो तो लिखा हुआ है वहां पर। तो इसलिए शास्त्र को समझने के लिए फिर परंपरा की क्यों आवश्यकता पड़ती है, टीकाओं की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो दिखाते हैं कि ये आदमी क्यों कर रहा है। अगर वो हम नहीं समझेंगे तो हम अपनी बुद्धि से लगाएंगे, अच्छा इसने कर रहा है तो मेरे को भी करना चाहिए। अब वो क्यों कर रहा है, समझे ना। वो बिल्ली वाली कथा सुनी होगी ना आपने, प्रसिद्ध, के मंदिर में बिल्ली बांधते थे भोग लगाने से पहले, सुनिए ना आपने? तो पुजारी मंदिर में चूहे आते थे, ठाकुर जी को भोग रखता था वो, तो चूहे आ जाते थे। तो बड़ी समस्या, अब ठाकुर जी पर्दा लगा, उस समय कुछ कह भी नहीं सकते, वहां बैठ भी नहीं सकते। तो किसी ने कहा एक बिल्ली बांध दो यहाँ तो बिल्ली को देख के चूहा नहीं आएगा। तो ठाकुर जी का भोग लगाने से पहले रोज वो बिल्ली लाके एक बांध देता था वहां पे, तो बिल्ली को देख के चूहा नहीं आएगा। अब हो गया, वे पुजारी जी मर गए। उसके बाद में मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जाली वाली लग गई, चूहे का कोई सवाल ही नहीं आने का। पर वो बिल्ली अभी भी बांधते थे, क्योंकि वो प्रथा बन रही है ना। तो फिर क्या है कि इसका मतलब उनको ये पता नहीं है कि बांध क्यों रहे हैं, तो ऐसी कुछ प्रथाएं चल जाती। तो अगर उनको पता होता कि इसलिए बांध रहे हैं तो फिर वो नहीं बांधेंगे, क्योंकि उसका तो प्रयोजन नहीं रहा। तो शास्त्र में ये जानना बहुत आवश्यक है कि क्यों किया जा रहा है, इन्होंने किस लिए किया, हमको भी ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उनका जो आचरण है उसको देख के हम भी आचरण करें, लेकिन उसमें भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसलिए आवश्यकता पड़ती है गुरु की, शास्त्र की,
टीकाएं, ये सब कुछ होते हुए फिर गुरु से सीखो। तो इसलिए कहते हैं ना, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रिय आत्मा। धर्म के 4 लक्षण मनु ने बताए, तो सदाचार भी है उसमें और अपना भी प्रिय है, ये भी घुसेड़ दिया साथ। एतत् चतुर्विधम आहो साक्षात धर्म से लक्षण। ठीक है। Record